जय मसीह की। अभी हमारा जो चर्च है एक स्किट पेश करेगा आपके समूह, और आप वो स्किट देखिए कि स्किट में उन्होंने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया, और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी कितनी मदद करता है और हमें सिखाता है। आइए हम स्किट देखें। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता और उसका 15 भाग। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के रवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के जोड़े में सर झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं कि ये हमें सुंदर दिन दिखाया खुदावन, और खुदावन हमें अब तक बचा के रखा है, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदावन। और जब भी तूने हमें अपने समूह बुलाया है खुदावन, चाहे वो किसी भी एज का हो खुदावन, हम जब भी तेरे पास आए हैं तो तू हमें अपने नाम के इस्तेमाल कर खुदावन, और हम खुद भी आशीष पाए खुदावन और औरों को भी दिखा सके कि हम जिंदा खुदा के सुंदर बेटे बेटियाँ हैं खुदावन। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावन, और चाहती हूँ कि तुम हमें अपने नाम के इस्तेमाल करें। मैंने जो कुछ भी मांगा है पाया है, सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर आती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सभी ने देखा कि इतना अच्छा हमारा यूथ संडे मनाया गया, और सबने जो जो परमेश्वर ने जिसको जो फंड दिया है उससे अपने आप को रिप्रेजेंट किया और परमेश्वर की महिमा की। परंतु हम ये देखेंगे कि इस स्किट को करने से पहले क्या कुछ हुआ और कैसे इन लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया इस स्किट के लिए, और हम ये भी जानेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन लोग थे। हम इस स्किट को ध्यान से देखें कि और हम ये पहचानें कि ये कौन कौन से पात्र हैं। एक प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक हो? मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो है इस संडे को यूथ संडे मनाएं, और आपने बहुत सी गुण देखे हैं, मैंने बहुत सी खूबियाँ हैं आप सभी के अंदर, और आप परमेश्वर की स्तुति करें, गीत गाएं, और जो कुछ भी आपको परमेश्वर ने फंड दिया है वो लोगों के सामने दिखाएं ताकि परमेश्वर आपको और बढ़ाए। अरे ये भाई साहब ने तो हमें बड़ी दुविधा में डाल दिया। भाई साहब ने बोला अगले संडे यूथ संडे मनाना है। यार एक बात बताओ, अगर हमें तो कुछ आता भी नहीं, हम करेंगे क्या इसमें? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। अरे सुनो सुनो सुनो, मैंने एक प्लान बनाया है। क्यों ना संडे को हम लोग मूवी देखने चले, फिर मूवी के बाद हम लोग मॉल चलेंगे घूमने के लिए। भाई साहब तो लोग मना कर देंगे, किसी बहाना लगा देंगे ताकि हम छोड़ो इस काम को। बस जब देखो तुझे मूवी की पड़ी रहती है, कभी घूमना है, कभी मॉल जाना है, कुछ ना कुछ तेरे को चाहिए चाहिए। और तुझे तो कुछ भी नहीं पता, तेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता, तू क्या सोचती रहती है, कंफ्यूज रहती है हमेशा। मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। भाई रुक जाओ, आप
बैठ जाओ, हम कर लेंगे। देखो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि भाई साहब ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ताकि हम चर्च की एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करें और लोगों को बताएं कि हम जिंदा खुदा के जिंदा बेटे बेटियां हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेसेस को उससे हारना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के कार्य को करना है, क्योंकि वो चाहता है हमें इस्तेमाल करना, हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है वो, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है और वो चाहता है कि हम अपने जीवन को वेस्ट ना होने दें, परेशानियों में पड़कर गिरकर उससे भागे नहीं, बल्कि उसको पकड़े रहें, उसको थामे रहें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, ऐ जवान अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर। इसलिए ये मौका है कि हम सब मिलकर क्यों ना यूथ संडे बनाएं। आप सभी ने ये स्क्रिप्ट देखा और आप में से बहुत लोग ये जानने पाएंगे कि ये कौन कौन से कैरेक्टर थे। कुछ गेस किया होगा, कोई मुझे आंसर दे सकता है कि कौन क्या क्या पात्र था? एनीवन गेस? कोई भी? हम सभी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जिनसे हमारे जीवन में वो कार्यान्वित होती है, कार्य करती है। परमेश्वर हमारे जीवन में है तो हम सफल है। कोई बता सकता है ये कैरेक्टर्स कौन है? नहीं। आइए मैं आप सभी को इन कैरेक्टर से मिलाऊं कि ये कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सबसे पहले थॉमस। हम सभी जानते हैं थॉमस के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का चेला था। कैसा था? विश्वास में कमजोर। वो कहता